नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है बासिल। वो हमसे ये कहते हैं कि 2008 में जब वो अपने काम से अपने कार से जब जा रहे थे हाईवे से, तो वहाँ पर हाईवे पर दोस्तों 3-4 गाड़ियों की ऐसी टक्कर हुई थी और उसके बीच में बासिल की भी गाड़ी आ गई थी और इसलिए इनके भी गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर लगी एक दूसरे कार की। और वो ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे के साइड में ही वहाँ से मुझे टक्कर लगी थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा चोट आई। और वो ये कहते हैं कि अगले पल ही मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गया था उस वक्त, और अब मुझे ज़रा भी दुख नहीं लग रहा था। अब मैं बहुत ही खुशनुमा और अच्छा मुझे पल वहाँ पर महसूस हो रहा था। और नीचे वो सारी चीज़ कारों को भी देख रहे थे जिनका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। और बासिल बाद में ये कहते हैं कि उनके करीब कहीं ना कहीं एक उनके सामने एक आत्मा को उन्होंने महसूस किया, और वो जो आत्मा थी दोस्तों वो बासिल को ही देख रही थी। और बासिल हमसे ये कहते हैं कि उस आत्मा को देखने के बाद जैसे उन्होंने ऐसे एक उदाहरण देकर कहा है कि कभी कभी हमें किसी एक जगह पे समझो हमारे दोस्त को हमने मिलने के लिए बुलाया, तो वो वहाँ पर जिस तरीके से हमारा वेट कर रहा होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, उसी तरीके से वो आत्मा की कहीं ना कहीं झलक उनको देखी। और बाद में बासिल ने वहाँ जाकर वहाँ पर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करी। उसने बहुत ही डर डर के और बहुत ही थोड़े से संभ्रम अवस्था में पूछा बासिल ने उस आत्मा को कि अभी मैं अपने कार से जा रहा था और अचानक मेरे साथ ये क्या हुआ पता नहीं, अगले ही पल में अपने शरीर से अब बाहर आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ। तब उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों, उसके सामने वाली जो आत्मा थी उसने ये कहा कि मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यहाँ पर बस तुम्हें ही लेने के लिए भेजा था, मुझे तुम्हें दिलासा देने के लिए यहाँ पर भेजा है और मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। मैं कुछ पल से ही यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मुझे पता था कि इस तरीके से अपघात होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, इसलिए तुम अपने शरीर से बाहर आओगे। ये सारी जो चीज़ें थी वो पहले से तय हुई थी यहाँ पर, इसलिए मुझे इसलिए भेजा गया है क्योंकि उस पल में तुम ना घबराओ। तो बासिल ये कहते हैं कि उस पल में जिस तरीके से वो आत्मा इनसे जब बात कर रही थी दोस्तों, तब ये थोड़े से संभ्रम अवस्था में थे, इनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तब वो ये कहते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा या फिर जो आत्मा होती थी उनके सामने, वो जिस तरीके से बात कर रही थी, तब से क्या हो रहा था कि वो कुछ ऊर्जा इनके आत्मा के अंदर भेज रही है, ऐसे उनका महसूस हुआ और इनके मन का जो डर था वो पूरी तरीके से चला गया। बासिल ये हमें उदाहरण देता है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और खाना खाने के बाद हमारा जो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि हमारा मन भी पूरी तरीके से भर जाता है। ऐसे वक्त में हमारे सामने कितना भी हमारा पसंदीदा खाना रखा फिर भी हमें ज़रा भी नहीं लगेगा कि वो खाओ, क्योंकि हमारा पेट भर चुका है। इसी तरीके से वो पहले बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, थोड़े से संभ्रम अवस्था में थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनके अंदर इस तरीके से ऊर्जा भरी तो वो जो डर था वो पूरी तरीके से चला गया और वो बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। और बासिल ने यह कहा कि तुम मेरे एक बहुत ही सच्चे दोस्त लग रहे हो, तो मुझे अपने जीवन का मुझे जीवन का जो जिस तरीके से पथ है या फिर जीवन के बाद इस तरीके से जो दुनिया है इसके बारे में तुम ज्ञान दोगे क्या। तब उस आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम्हें जीवन में जीते समय परिस्थिति का जिस तरीके से जायज़ा है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी। मैं अगर तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पर कहूँगा तो तुम पृथ्वी पर सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। हाँ, तुम्हारे जीवन का जिस तरीके से तुमने चुनाव किया है तुम्हारी आत्मा ने, उसी तरीके से जो चीज़ें हैं उस तरीके से घट जाएंगी और जो जो उपयुक्त ज्ञान है तुम्हें वक्त वक्त पर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों में उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहने की कोशिश करी कि तुम अपने जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। बस ये कहते हैं कि जब से जिन लोगों से उन्होंने अपनापन से प्यार किया था वो लोग ज़्यादातर उनको छोड़ के ही चले गए थे। जैसे 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 2 साल के बाद उनको पत्नी की इच्छा थी कि डिवोर्स ले, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए उनको अकेला ही रहना पड़ा पत्नी को छोड़कर। तो इस तरीके से उनके सामने हालात आए थे। तो उस पवित्र आत्मा ने उनको यही कहा कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ अच्छा पल ज़रूर आएगा, तुम विश्वास रखना और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। और इस तरीके से बासिल ने उसके जो विचार थे उसको ग्रहण करने की कोशिश करी। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने उसको यह कहा कि मुझे बस इतना ही पल के लिए यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए भेजा था, तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाना और जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना। मेरा जो प्यार है, मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम मत चिंता करना। ऊपर वाले की जो नज़र है वो हमेशा अपने बंदों पर होती है। तो इस तरीके से बासिल कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी मिली। और उसके बाद अगले ही पल में उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों कुछ चीज़ें इस तरीके से बदली कि बासिल जो था अपने फिर से शरीर में चला गया, और जिस तरीके से पहले उसको दर्द ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा था, अब उसको थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। और बाद में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ एम्बुलेंस की टीम वहाँ पर आई थी और बाद में उन्होंने उसको एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गए। उनको चोट भी बहुत आई थी, बाद में वो ठीक हो गए दोस्तों कुछ महीनों के बाद। और बाद में वे हमसे ये कहते हैं
कि वो पूरी तरीके से पहले वो भगवान को वगैरह इतने नहीं मानते थे, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छे से भगवान को मानते हैं। जो लोग नहीं मानते उनको भी वो कहते हैं कि वो एक परम शक्ति, उसको हम मतलब किसी भी नाम से पुकार सकते हैं किसी भी धर्म में या फिर किसी भगवान के नाम से, लेकिन फिर भी तुम जितना हो सके उस परम शक्ति को ज़रूर मानना, क्योंकि हमसे ऊपर भी एक महाशक्ति है और जो हमें मतलब बहुत सारा प्यार करती है या फिर बहुत बार वो हमारा कहीं ना कहीं संरक्षण भी करती है। तो इस तरीके से मतलब बहुत प्यार भरे संदेश वो आज लोगों को देने की कोशिश करते। और उनके भी जीवन में दोस्तों फिलहाल मतलब वो ये कहते हैं कि 2012 को ये अपनी कहानी उन्होंने बताई थी, तब उस वक्त दोस्तों उनके भी जीवन में कोई एक ऐसी लड़की आई थी और वो भी मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे ही मतलब पहुंची हुई लड़की थी, बहुत ही आगे पहुंची हुई, और वो आज दोनों एक साथ दोस्तों बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं और दोनों भी एक मतलब परमेश्वर का जो ज्ञान है वो लोगों को देने की कुछ कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कहानी है बासिल की कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि आज भी अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे तो अकेलेपन से बहुत ज़्यादा लोग गुजरते। कभी कभी हम अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचार समझने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे वक्त में हम अपने आप को बहुत ही अकेला समझते हैं। तो आप ज़रा भी अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जो ईश्वर है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ है। जैसे संतों ने भी कहा है कि जो ईश्वर है ऐसा कोई भी रिश्ता हमारे साथ उनसे साथ नहीं है जो हम मतलब नहीं बन सकता। जैसे वो हमारे माता हो सकते हैं, वो हमारे पिता हो सकते हैं, वो हमारे सब कुछ हो सकते हैं। इसलिए आप उसको ही मतलब सर्वशक्तिमान समझना, उसको ही अपना सब कुछ समझना। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे और जीवन में अगर अच्छा कर्म करेंगे तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो हमारे जीवन का ज़रूर सार्थक करेगा, हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो ज़रूर हमें मदद करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।